साथियों, तो आज हम कॉलेज के सभी विद्यार्थी मिलके जा रहे हैं टूर पे। हम रवाना हो चुके हैं। हम अभी गाड़ी में बैठे हुए, जायलो गाड़ी है हमारी, और ये है धनसुख जी और साथ में ये परवेज आलम। हम सभी यहाँ से जलियांवाला बाग, जो एक प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर घूमने के लिए निकले हैं। तो ये सभी साथी कॉलेज के साथी हैं साथ में। और आगे चल के हम आपको जलियांवाला बाग, जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ सब रवाना हो गए। ये उसके बाहर का वातावरण है, बाहर की जो मनोदशा है आप देख सकते हैं। साथ में ये जो लोग हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ है, और ये एक शहीदों के लिए एक विशेष प्रकार चबूतरा है, यहाँ पानी पीने की व्यवस्था। अब आपको मैं गेट की तरफ ले चलूँगा। मेरे साथी भी साथ में हैं, और इन साथियों के साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगी, इतनी सारी भीड़, ये हर रोज़ ऐसी भीड़ रहती है। पास में यहाँ एक बगीचा है, और ये गेट के अंदर जाने का एक रास्ता है। तो इस रास्ते से जलियांवाला बाग, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास बगीचा, इसमें पहुँचे हैं। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने नेतृत्व में यहाँ अंग्रेज सेना ने गोलियां चलाई थी। निहत्थे शांत बूढ़े, महिला और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यदि किसी पे घटना स्वतंत्रता पर अगर प्रभाव देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपको मैं इसकी स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा। स्मारक है, इस स्मारक के बारे में कई अच्छे अच्छे व्यक्तित्व भी बताए गए हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसी बगीचे के अंदर क्या है। और इसके अंदर जब घुसेंगे तो सबसे पहले मेन मुख्य द्वार है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छी एक क्रांति का एक सामना किए हुए लोगों को दर्शाया गया। देखो कितना अच्छा मनोरम दृश्य। यहाँ पर ये जो रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति है, इस प्रकार से अनेक मूर्तियाँ लगी हुई है। ये सब शहीदों के नाम है। ये सब इस स्मारक के में एक मीनार भी है जो शहीदों के नाम अंकित है। और आगे चल के हम कुआं भी बताएंगे आपको। तो इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आगे देखो, ये देखो आगे जगह है, ये बहुत शानदार है। इसमें इस बगीचे में एक कुआं है जो शहीदों के नाम अंकित है। वह कुआं है, इसमें लोग गोलीबारी से बचने के लिए कूद गए थे। और इसमें दीवारों पर जो गोलियों के निशान है वो भी बताऊँगा। ये वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग रोलेट एक्ट, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ हैं, उसमें 2 नेता थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई थी। तो उन के बारे में ये बातें आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पूरी क्रांति के लिए बताया गया है। देखो, ये शानदार एक विशेष प्रकार की फिल्म दृश्य से बताया गया है। इस प्रकार से लोग जो कुएं के अंदर गिरे थे उसको बताया गया है। आगे मैं आपको ले चलूँगा। और भी इस प्रकार से कई ऐसे दृश्य हैं, कई ऐसे, जैसे मैं आपको बताऊँ, कुल 20 मिनट में लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। उसका भी कुआं है आगे, वो बताऊँगा। आगे चलते हैं, मैं मेरे साथियों के साथ आगे चलते हैं। चलते चलते आपको मैं ये परिदृश्य बता रहा हूँ। यहाँ लोग आते हैं, जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ अपना शाम के समय शांत माहौल में रहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे साथी आपको बता रहा है कि इस प्रकार से पंक्तियाँ लिखी गई है। अमृतसर के जो चित्र दीर्घा है उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुख्य द्वार प्रवेश कर रहा था, गोलियों के निशान भी है, मुख्य शहीदी कुआं है। और उसके बाद अमृतसर का जो ज्योति जलियांवाला बाग है वो बताऊँगा। चलो मैं साथियों आपको ले चलता हूँ इसी रास्ते पे आगे चलेंगे तो ये शहीदी कुआं, ये आपको दिख रहा है सामने, ये शहीदी कुआं है। इस शहीदी कुएं की विशेषता रहा है कि यहाँ जब दमनकारियों ने गोलियां चलाई तो गोलियां चलाने के बाद ये आधे किसान थे जो इस कुएं के अंदर घुस गए थे। और घुसने के बाद क्या है, इसके अंदर शहीद हो गए थे। इसे शहीदी कुआं कहते हैं। बहुत शानदार है। अंदर से देखो, ये देखिए, अंदर जाने पर आपको पता चलेगा, थोड़ा नज़दीक जाके पता चलेंगे। ये मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है, फिर भी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे लोग आपस में यहाँ इस कुएं को देखने के लिए तरसते हैं। ये कुआं देखो कितनी गहराई से है, इसमें लगभग कई लोग हैं वो इसके अंदर
अपने प्राणों को बचाने के लिए कूद गए थे। तो ये कुआं एक विशेष कुआं है, आगे चल के हम आपको बताएंगे। और ये जो स्थान है, ये स्थान बहुत सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये सामने जो स्मारक दिख रही है, ये सबसे बड़ी स्मारक, ये शहीदों के नाम पे यहाँ बनाई गई है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरे साथी मेरे साथ है और हम सब मिलके आज यहाँ इस स्मारक का अवलोकन कर रहे हैं। और इसमें देखो, ये एक रास्ता जाता है बाहर जाने के लिए, और आगे यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी अपनी तस्वीरें ले रही है। साथ में जो मेरे साथी है वो यहाँ इस स्थान पर आके अपने फ़ोटो साझा करेंगे साथ में एक दूसरे के। इस स्मारक का विशेष महत्व ये है कि जो शहीद हुए थे उनकी एक एक लहू की जो बूंद है, उनको इस जगह रखकर उसके ऊपर एक स्मारक बनाया गया है, जो शानदार दर्शनीय स्थल ये है। हमारे साथी और ये मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्हें भी आज मौका मिला है हमारे साथ घूमने का। और ये है इसके अंदर कमल कमल कमल, और उसके बाद ऊपर जो बना हुआ है ये कितना शानदार बना हुआ है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। थोड़ी सी खुशी भी है चेहरे पर क्योंकि हम पहली बार यहाँ आए हैं। परवेज आलम के चेहरे पर भी खुशी है। और ये बड़ा स्मारक है आपके सामने। ये अग्नि, इसमें लाइट शायद विद्युत का प्रबंध किया हुआ है इसमें। और ये भी एक शहीदों के लिए रात को ये जब चमकता है तो इस शहीदों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। बहुत शानदार, इसके अंदर कमल के जो वृक्ष भी है। अब चलते आपको बताना चाहते हैं कि ये बुलेट मार्क्स, यहाँ पर गोलियाँ लगी थी 36 राउंड। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस पर गोलियों के 36 चिन्ह हैं, जिन्हें जनरल डायर चेतावनी दी गई थी उन लोगों पर चलाया गया था जो जहाँ पर रोलर टैक्सी में रुके हुए थे। और ये 36 निशान आप देख सकते हो बारीकी से, यहाँ पर गोलियाँ लगी थी। ये सब जो सफ़ेद घेरे के अंदर है, ये सब गोलियों के निशान हैं। और मैं आपको आगे चलूँगा, एक चमत्कारी लो बताऊँगा। ये यहाँ से आगे ये दीवार है, इसको अभी तक कई सालों से 1919 से लेकर आज तक ये दीवार यही है क्योंकि ये एक अच्छी दीवार है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो गोलियाँ हैं ये जनरल डायर द्वारा प्रेषित की गई थी शहीदों के लिए। और ये उनकी समाधियों के जो निशान है उनकी याद में कई लोगों ने बनाए हैं। बहुत शानदार है यहाँ का वातावरण, यहाँ की जो पॉलिसी है, इस पर सभी प्रस्तर पर अंकन किया गया है, उन शहीदों के नाम लिखे हैं। और ये बाग है, बहुत शानदार बाग है, इसे जलियांवाला बाग कहते हैं। तो आपको मैं ले चलता हूँ, एक मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार के एक पास वाले में चतुर्थ खिड़की बोलते हैं, उसके अंदर जो भाग है, ये भाग आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक ऐसा भी पॉइंट है जहाँ पर आप अमर जवान ज्योति के बारे में सुना जाता है कि यहाँ पर एक लो चलती रहती है, वो शहीदों को समर्पित अमर जवान ज्योति कहते हैं जिसे। ये साथी मेरे जो ज़्यादा उतावले होके जा रहे हैं ये भी देखना चाहेंगे। ये पास में जो ये बने हुए हैं ये शहीदों के लिए सम्मान में बने हुए हैं। देखो इनके पॉइंट लगे हुए, आगे हमारे साथी है और पीछे हम, ये हमारे जवान अमर ज्योति कहते हैं। अमर ज्योति की विशेष बात है कि यहाँ पर जो अंदर लो चलती है, ये लो हमेशा चाहे बारिश हो चाहे कैसा भी मौसम हो उसमें ये लो चलती रहती है। और इसके बाहर देखो कितनी अच्छी एक विशेष प्रकार की इस लो की विशेषता ये है कि ये अमर ज्योति जवान ज्योति कहते हैं इसे, क्योंकि ये भगवान, ये जो शहीद हुए हैं उनके लिए विशेष प्रकार से बनाई गई है, उनको हमेशा के लिए उज्ज्वलित किया जाए, इस प्रकार से अमर ज्योति। और ये मैं हूँ। देखो यहाँ पर आने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी जो देख रहे हो, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं आगे थोड़ा दूर है। तो साथियों, यहाँ पर जो अमर ज्योति, यहाँ पर लोग अपनी तस्वीरें लेने आते हैं और तस्वीरों के बाद इसका एक विशेष महत्व भी है कि जवानों के फ़ोटो देखो। यहाँ इस चतुर्थ विंडो में देखेंगे तो यहाँ पर सभी जवान हैं, उन जवानों को याद में एक एक तस्वीर लगाई गई। ये मेजर है, अलग अलग मेजर है, जो भी जवान शहीद हुए
उनके तस्वीरें लगाई गई है और उनके ऊपर कुछ कोटेशन भी लिखे गए, बहुत ही शानदार। और उनमें से एक बात अच्छी भी है कि जिनके जिसम फ़ोटो है उसके नीचे उसके सन और उसके माता पिता का नाम भी अंकित है। और ये पंजाबी भाषा में कुछ लिखे हुए हैं। कुछ के नाम अगर देखें तो हमें याद आता है, हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे आते हैं। देखो ये एक फिल्म चलचित्र फिल्म चलती रहती है यहाँ शहीद उधम सिंह, और ये देखो फिल्म, इसमें क्या घटा था उसके बारे में पूरा विवरण देते हैं। तो यहाँ पर आने का सौभाग्य आपको मिले तो आप ज़रूर आइएगा साथियों। तो ये है जलियांवाला बाग। ये जलियांवाला बाग एक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखो इसके अंदर जो पुराने ज़माने में मुझे मौत की परवाह नहीं है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखती, ऐसे उधम सिंह के जो कोटेशन देखने को मिलेंगे यहाँ। और साथी मेरे साथी भी अब रवाना हो चुके हैं, हमको निकलना पड़ेगा आगे। ये है एग्ज़िट, जिसे कहते हैं बाहर निकलने का रास्ता। आए थे उसके दूसरी साइड में आए थे, वहाँ पर चित्रकारी की गई थी। और यहाँ से आगे जाने पर ये बाहर की ओर खुलता है, बहुत शानदार है। धन्यवाद।